हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। लीगल अवेयरनेस के इस सेगमेंट में मैं आपका मित्र गौरव कुमार दुबे और आज मैं बात करने वाला हूं मृत्युदंड की सज़ा के बारे में। मृत्युदंड कैसे दिया जाता है, आज मैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मृत्युदंड की सज़ा में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ क्या हैं। आर्टिकल 72 हमारा ये प्रावधान करता है, लेकिन हमारे देश में इस सज़ा की व्यवस्था किस प्रकार है, राष्ट्रपति क्षमादान की व्यवस्था किस प्रकार है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें आपको मैं स्लाइड में समझाता जाऊंगा और कुछ मैं आपको डायरेक्टली समझाता जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर लेक्चर के दौरान आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे इस पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी अपडेट रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं 2012 की। 2012 में एक घटना घटी देश में हुआ। यह तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, और वह समय जो था वह नए राष्ट्रपति के आने का था और जो प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी उनका समय जाने का था। किसी ने पिटीशन लगाया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का किन आधारों पर राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ़ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि राष्ट्रपति ने पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रपति जी ने कितने लोगों को माफ़ी दी है। देश के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के कार्यों पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रावधान कहाँ है। तब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि संविधान इस मामले में मौन है। तब जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब संविधान इस मामले में मौन है तो फिर इसकी व्याख्या कौन करेगा। जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इसकी व्याख्या संविधान ही करेगा। तब फिर जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी है और आप ये बताएं कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को मृत्युदंड से माफ़ी दी है और उनको किस आधार पर माफ़ी दी है। आप इसका जवाब सुनकर बड़े हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा सिंह पाटिल जी ने 30 लोगों को माफ़ी दी। जी हाँ, पूरे 30 लोगों को। और एक रोचक आंकड़े ये भी हैं कि आज़ादी से लेकर 2012 तक अब तक 69 लोगों को फांसी से मुक्ति मिल चुकी है और जिसमें से लगभग 30 लोगों को राष्ट्रपति महोदया ने फांसी से मुक्ति दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए किसी फांसी की सज़ा को माफ़ करना उचित नहीं है। हम आपको बताएंगे कि फांसी की सज़ा हमारे देश में कैसे होती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि सबसे पहले फांसी की सज़ा देना किसके अधिकार में है। शासन कोर्ट के पास यानी सत्र न्यायालय के पास अगर कोई मामला पहुंचता है और सुनवाई के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए तो उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो क्या इस सज़ा के इस आदेश के बाद यानी इस निर्देश के बाद क्या उसको फांसी दे दी जाती? जी नहीं। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 366 यह कहता है कि सत्र न्यायालय के निर्णय को हाई कोर्ट से कंफर्म कराना होगा, उस निर्णय की पुष्टि करवानी होगी। यदि हाई कोर्ट उस निर्णय की पुष्टि कर देता है तो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की पुष्टि कर देता है कि वास्तव में वह व्यक्ति दोषी है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की पुष्टि कर देता है तो फिर मामला जाता है रिव्यू पिटीशन। जी हाँ, ये जाता है रिव्यू पिटीशन पे। अगर रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने यह कह दिया है कि फांसी होगी तब फिर होगा क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचार याचिका। और अगर उपचार याचिका के बाद यह पाया जाता है कि वास्तव में वह व्यक्ति दोषी है तो उसको अंततः फांसी होनी चाहिए, तब ही वह व्यक्ति फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो कितना कानूनी दाव पेचों के दौरान ये मामला जो है फांसी तक पहुंचता है। फिर भी इसके बाद जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति होती है कि उसकी फांसी की सज़ा को
मुक्त कर दे, जी हाँ, उसकी इस सज़ा को वो माफ़ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं हम इन स्लाइड के माध्यम से। भारतीय संविधान ने लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं तो उनके लिए कुछ कर्तव्य भी बनाए हैं। कुछ लोग अन्य लोगों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। विभिन्न प्रकार के दंड के प्रावधान हमारे कानूनों में हैं, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कुछ वर्षों का कारावास आदि। आज हम समझने वाले हैं कि राष्ट्रपति क्षमादान मृत्युदंड के मामलों में किस तरह से दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो कि निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए हैं। पहला, किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड। दूसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड। तीसरा, किसी अपराध के लिए दिया गया दंड। पहला, सजा को क्षमा करना। इस प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति आरोपी को आरोप से मुक्त कर देता है। दूसरा, सजा को कम करना। इसमें राष्ट्रपति सजा को कम कर देता है, जैसे मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है। तीसरा, दंड की अवधि का परिहार यानी रेमिशन। इसमें राष्ट्रपति दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देता है, जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष का कर देना। चौथा, सजा पर विराम लगाना। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मूल सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, जैसे शारीरिक अपंगता या किसी महिला की गर्भावस्था की अवस्था में इत्यादि में रोक सकना। पांचवा, राष्ट्रपति किसी दंड का प्रतिलंबन यानी सस्पेंशन कर सकता है ताकि व्यक्ति क्षमा याचना के लिए अपील कर सके। आइए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है। जब किसी भी मामले में किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है और उसकी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है, या ऐसे कोई मामले जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को फांसी की सज़ा दी हो, तो वह व्यक्ति सीधे राष्ट्रपति के दफ्तर में अपनी याचिका लिखित में भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। पहला, दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनःअध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। चौथा, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अपराधी की सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि उसके परिवार को उसकी बहुत ज़रूरत है, या किसी अन्य मानवीय ग्राउंड पर राष्ट्रपति सज़ा को कम कर सकता है, फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है या सज़ा के रूप को बदल सकता है। पांचवा, राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है और राष्ट्रपति के इस निर्णय की कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अगला, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो फिर उसकी दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। भारत में अब तक 14 राष्ट्रपति चुने गए और सबने अपने अपने हिसाब से याचिकाओं का निपटारा किया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सबसे अधिक दया याचिकाएं स्वीकार की थी। उन्होंने कुल 30 फांसियां माफ़ करने का रिकॉर्ड बनाया था। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस लेक्चर सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पेज लॉ कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है लीगल अवेयरनेस क्रिएट हो हमारे समाज में और लोग अधिक से अधिक कानूनी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।